मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद असलम चौधरी हैं, ये कश्मीर से हैं, ओडी से हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और ये एक बात करते हैं, सियासत पे भी करते हैं, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन जो कश्मीर में है पोस्ट आर्टिकल 370 और उसके बारे में हम बात करते रहते हैं अक्सर। और पिछले दिनों में भी हमने एक बातचीत रखी थी और उसमें हमने बच्चों को कहा था कि भाई आपको जो लॉ स्टूडेंट्स हैं कि प्रोफेशन में कैसे आपने राइज करना है। और स्टूडेंट उस असलम सर उसमें हमारे साथ लॉ स्टूडेंट भी था, एडवोकेट भी थे आप दो, और आप और क्या आप थोड़ा सा बताइए वो कौन कौन थे हमारे साथ जुड़े थे। हाँ, जो पिछला एपिसोड हमने किया था ये वितास्ता लॉ कॉलेज से लॉ स्टूडेंट्स थे और एडवोकेट्स थे जम्मू और श्रीनगर दोनों कोर्ट से। एडवोकेट साइका रशीद वो श्रीनगर जम्मू कोर्ट में प्रैक्टिस अभी जम्मू में करती है, और श्रीनगर में मैं करते हैं, बजाते खुद श्रीनगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो आप सुना अभी दिल्ली में गए थे, क्या दिल्ली की क्या बिगड़ रही, क्यों गए, क्या मसला है? दिल्ली में तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत सारे इवेंट्स थे और जो हमारी गंगा जमुना तहजीब की कल्चरल आइडेंटिटी है ये पूरी दुनिया में यूनिक है, क्योंकि इंडिया में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर से डाइवर्सिटी है इंडिया वाले लोग हैं। तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसकी रंगत हमें दिल्ली में देखने को मिली। उसी के साथ साथ वहाँ पर कुछ यूनियन मिनिस्टर्स के फ्रेंड सर्कल में शादियाँ भी थी, एक दो मैरिज फंक्शन। चलिए ये तो आ गया आपका पर्सनल, हो जो दोनों आप कश्मीर में लोग कश्मीर से लोग जाते हैं दिल्ली में तो वो सारा ये करके। एक आपने कल देखा, उस पर मैंने एक बातचीत भी की है, कल एक बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट हुई है, आप उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसमें आप कह सकते हो कल फारूक अब्दुल्ला को पहले बार जो लॉ एंड ऑर्डर 3 क्रिमिनल लॉज पे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे हो रही है, उस पर समीक्षा के दौरान उसमें होम मिनिस्टर थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी थे, सीएम थे, और सीएम का होना उसमें एक नई डेवलपमेंट है। कश्मीर के लोग इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर में कल मीडिया के कुछ नुमाइंदे मुझे पूछ रहे थे कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोगों के दरमियान क्या दूरियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली की दूरी जो है वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है 370 से पहले। तो आप इसमें ये क्या रहना चाहते हो जो लोग उनका जो आपसे पूछ रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला इनकी दूरी लोगों से बढ़ रही है, आपका ये कहना है? ऐसा लोगों का ये क्वेश्चन था, ऐसा ओपिनियन मेकर्स कहते हैं। हम तो कुछ डिसीजन इस पे नहीं ले सकते, वो वक्त फैसला करेगा। लेकिन जो अमित शाह ने इतनी बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू के साथ साथ एक 3 क्रिमिनल लॉज की, जो कि उसकी फील्ड उस तरह नहीं है, वो लॉ मिनिस्टर का मैंडेट है। हाँ। लेकिन अमित शाह का इस पे लेकिन मुझे मैं एक बात बताऊं, आप जो बात कर रहे हैं आप आगे भी बात करें, मुझे कोई नहीं, ये जो एक इंडिकेटर है जो असलम साहब हमने एक पहले प्रोग्राम किए थे, आपको याद होगा, उसमें हमने कहा था यूनिफाइड कमांड में चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता। कल इसकी बात मीडिया सर्कल में की, मैंने भी एक तभी मीडिया पे बात की, तो मैंने कहा एक अच्छा एक मुबारक की बात। 15 अगस्त या 26 जैन में रिसेप्शन एट होम की जो फंक्शन होती है, एट होम रिसेप्शन में भी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग होंगे या तो बीजेपी के, एक साथ दोनों को नहीं देखा जाता था। तो ये जो नई डेवलपमेंट हुई, मनोज सिन्हा जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और साथ में ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक मंच पे होना, ये 2 तरीके से हमें इशारे देता है। या तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ करना चाहती है, मिल के करना चाहते हैं, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का इंटरनल अलायंस है जो लोगों को पसंद नहीं है और आने वाले टाइम में ये सही साबित नहीं होगा, बल्कि इससे नुकसान होगा। देखिए, जो आपने कहा कश्मीर में कोई भी आज तक हुकूमत रही टकराव में नहीं हो सकती, और खासकर जब से यूनियन टेरिटरी की जो चीफ सीएम की पावर्स होती है। आपने देखो, मैंने कल भी बात की, जो सीएम थे केजरीवाल, दिल्ली में क्या हाल हुआ, टकराव में रहे, रोज कोई वो नहीं होता, लोगों ने नकार दिया। लोग चाहते हैं अपनी डेवलपमेंट, लोग चाहते हैं जे अपने की मतलब हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पीस चाहिए, वो इस टकराव में। और कश्मीर की जो लोग हैं, मुझे लगता है
अभी वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी रिकॉग्नाइजेशन आइडेंटिटी पे और चाहते हैं यार पीस हो, ऑर्डर हो, प्रोग्रेस। आप देखेंगे कि Prosperity। जब पिछली उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी और आज की उमर अब्दुल्ला की हुकूमत, किलिंग्स में बहुत ज़्यादा कमी हो गई, बिल्कुल। और यही लोग चाहते हैं। हमने क्या कहा था पिछली बार, आपको याद होगा, हमने कहा था कि इसको कल भी बात हुई कि इसका बुलाना, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड और इनको सारी इंफॉर्मेशन होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो चाहे देखिए होम मिनिस्ट्री अपने लेवल पे, आर्मी, पुलिस, कुछ भी है, जब तक सोर्सेस के बगैर नहीं चल सकते। ये आपने पहले भी कहा और पहले कश्मीर इस पे में चर्चा की है। सोर्सेज का होना और फोर्सेज का होना, नहीं, फोर्सेस देखिए, आपने कहा सोर्सेज और फोर्सेस एग्जिस्टेंस है, लेकिन फोर्सेस कैन नॉट वर्क विदाउट सोर्स। मैं सोर्स नहीं कहूंगा इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इन्फॉर्मेशन, डाटा शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन वो चीफ मिनिस्टर के पास सारी आती है। और उमर अब्दुल्ला ने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा बारामूला से, उस दौरान उसने इतना हार्ड वर्क भी किया था कि वो हर एक गांव में गया था, और वो जो गांव में एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेवल पे जो शख्स होगा उसका जाना, ये खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये बात आपने होना कहा। चाहिए। देखिए, इसके पास आपके पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है, समितियां हैं, ये सारे मेंबरशिप है, और कितनी आज से ये इसकी एग्जिस्टेंस मतलब आप लगा लो 80 ईयर्स के इर्द गिर्द है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीसरी पीढ़ी है उमर अब्दुल्ला। शेख साहब थे, डीप रूटेड थे, और उस वक्त आपने देखा 2 नेशन थ्योरी को कश्मीरियों ने नहीं माना, और ना फिर दोबारा मजबूरी में 1975 में। क्या कारण थे कश्मीर में? एक्सटर्नल बहुत फोर्सेज हैं जो कश्मीर में काम करते, जैसे आपने कहा, जो डिप्लोमेट की इसको आप कह सकते हो, पॉलिटिक्स कह सकते हो, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, लेकिन फिर भी शेख साहब को दोबारा 1975 में लेना, और यही फैमिली जो है आपने देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला कभी भी टकराव में कश्मीरियों के हित में नहीं। क्या कहते हैं? तो अभी आप देखिए, एक और मैं सोचूं आपको सवाल डालता हूँ कि भाई ये बात है, आप देखेंगे कि भाई ये इनका आना हुकूमत में एनसी में, जहाँ से मैंडेट जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मिला, ठीक है, तो कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जम्मू में भी ठीक, अभी हुकूमत में है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीच से अच्छा तालमेल करके अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं, हम डबल इंजन इसको बना सकते हैं। तो इस हालात में जो इस वक्त हो रहा है, हम चाहते हैं कि जो अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और जो यूनिफाइड कमांड में मैं कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला, इसमें एक और इशू भी है कि जो सज्जाद लोन की लॉबी है, अल्ताफ बुखारी, पीडीपी, गुलाम नबी आज़ाद, वो तो इस चीज़ को क्रिटिकली एग्जामाइन भी करेंगे और साथ ही साथ तनकीद भी करेंगे। नहीं, ठीक है, पीडीपी भी देखो, कश्मीर देखो, चल पॉलिटिक्स में हर ने एग्जिस्टेंस करनी है, और पॉलिटिक्स जो होती है वो क्या कहते हैं, वो वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट, इमोशन, पॉलिटिकल क्या लोग चाहते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। ये हर एक को वाइब्रेंट है डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल आपकी बात इवन जब उमर अब्दुल्ला और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टनल की इनॉग्रेशन पे एक साथ देखे, और उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता एक बयान भी दिया कि मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसको वहाँ की रिलीजियस लीडरशिप, शिया रिलीजियस लीडरशिप, उनके उलमाए दीन ने जो हैं, जो उनके आलिम हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और उनकी उस तनकीद के बाद लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ दूरी पैदा होती हुई दिखाई। देखो, ठीक है, मैं बिल्कुल कहता हूँ, देखो लोग कैसे चलते हैं, लीडरशिप चलाती है, और जो पुरानी हिस्ट्री देखते हैं कि यार हाँ, तो जहाँ पे जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कभी किसी को नीचे किया, किसी को ऊपर, किसी को अंदर, किसी को बाहर, काफ़ी हमने देखा है। और फिर इसकी जो आज हो रहा है, हम नहीं कहते पॉलिटिकल डाइसेंशन रहने चाहिए। कल उमर साहब का एक स्टेटमेंट था, जो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की जो चयन था, आपको याद, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो स्टेटमेंट देखो कैसे बैलेंस किया उसने, जो राहुल गांधी ने दिया है उसने नहीं ज्वाइन किया इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन में, अपॉइंटमेंट में, तो अच्छी बात। तो वो एक बात करना, इसका क्या मतलब हुआ कि वो बात पॉलिटिकल करता है,
कश्मीर को, और देखिए हमें देखना है लोगों का हित, कि हमारे पास 4 किस्म का टूरिज्म है, वाटर, ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी हमारे पास है, विंटर टूरिज्म है, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स भी टूरिज्म आप कह सकते हो, रिलीजियस टूरिज्म, वाटर टूरिज्म है। बहुत तो आप जिस सीन आप इसमें, और इतने टूरिज्म और सिनेमा इंडस्ट्री है, तो मुझे लगता है प्रोग्रेस चलना चाहिए। मैं भी इनॉक्स में गया पहली बार 1 महीना पहले श्रीनगर में, तो मुझे लगा कि मैं साकेत के पीवीआर में बैठा, इतनी प्रोग्रेस हुई। और जब मैं जम्मू परसों आप देखो वैकेंसी होटलों को फुल होती है, नहीं, और वैकेंसी मिलती नहीं है, फुल ऑक्यूपेंसी है, जगह नहीं, तो इसलिए ऐसे ही जब हम जम्मू आ गए, हमें लगा कि किसी बैकवर्ड एरिया में आ गए, बिल्कुल डायरेक्टली हम दिल्ली की तरफ निकल। इकानमी जो कश्मीर की है इंडिपेंडेंट है, जो कश्मीर की इकानमी है टूरिज्म इन्वॉल्व है, एप्पल जो ये इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, Agriculture है। सेरीकल्चर पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। हार्टिकल्चर पे है, तो हर किस्म का वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट इकानमी है उसकी। तो मुझे लगता है कि जो आपने आज ये एक फार्मर जो भी कहे बातचीत की, हमें होप करना चाहिए कि जो यूनिफाइड जो उसकी कमांड की मीटिंग होती है नेक्स्ट, जिसमें ठीक है लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री का LG का सब्जेक्ट है, लेकिन चीफ मिनिस्टर का होना डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि कोई सीक्रेट तो है ही। जब मीटिंग होती है तो कई विंग इन्वॉल्व होते हैं, कई सोर्सेज। इवन जब अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड हाँ। गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से LG के पास जाएगा, देन LG अप्रूव। वो भी अभी वो भी एक process चल रही है, वो भी मुझे लगता है जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये जो We have issues हैं, advocate general less हाँ, cycle. हम क्या कहते हैं, मुझे लगता है ये जो एडवोकेट जनरल का मामला है, हम इस पर नहीं जाएंगे क्या है क्या नहीं, एक लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसके प्रोविजन क्या कहते हैं, कभी बात करूँगा कानूनी इस पर जब कुछ एक फॉर्म होगा। तो मैंने कल भी बात की कि लोग J&K रीऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते नहीं हैं, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडिया के साथ है वो यूनियन टेरिटरी है, आर्टिकल 239A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें दिल्ली के साथ मत जोड़ो, दिल्ली का AA है 239AA, उसकी कुछ और है। हम एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, कन्फ्लिक्ट में रहे, अभी भी कन्फ्लिक्ट में। तो ये मत समझो, हम तो ये होप करते हैं कि हमारे जो पंडित भाई जो हिंदू कश्मीर जो माइग्रेंट है, उसमें मुस्लिम भी हैं जो अच्छे लोग थे उस वक्त माइग्रेंट, हम चाहते हैं दोबारा ये वापस आए, अपने घरों में रहें, और तभी हो सकता है जब पीस रिस्टोर। एक और लीगल क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो अभी जो चर्चा चल रही है ये एक समीक्षा है कि कितनी इन्फोर्समेंट है, और मुझे लगता था एक इंडिकेटर है कि ये चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व करने के लिए ये जो अपीयर्स है जो रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि देखिए लॉ एंड जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस क्या अलग हो सकते हैं, दे आर पार्ट एंड पार्ट। कोर्ट में देखिए क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, और खासकर क्रिमिनल जस्टिस में, पुलिस- क्रिमिनल जस्टिस में आपको क्या है, पुलिस चाहिए, FIR, मैजिस्ट्रेट चाहिए, आपको जज चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी है, डिसीजन देना है, वो क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस जो भी है, चाहे हाई कोर्ट नीचे, तो वो सब्जेक्ट किसके पास है, वो सब्जेक्ट चीफ मिनिस्टर के पास है। जो लॉ एंड जस्टिस है वो स्टेट, तो इसलिए ये एक इंटरवोवन है, इंटरलेटेड है। तो हमें इस कंट्रोवर्सी कन्फ्लिक्ट, ठीक है पॉलिटिकल नरेटिव डालते हैं जो कन्फ्लिक्ट्स में रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, हमें नहीं हार्ड पॉट जो वायलिंग में रखना चाहते 3 क्रिमिनल लॉज पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, गवर्नर का, प्रेसिडेंट का और लॉ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट होना लाजमी है। वहाँ पर LG, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और DGP का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा। एक और मैं इसमें बात करूँ, हमें 2 बार देखना पड़े चेंजेस। एक बार कब, जब एप्लीकेबिलिटी हुई थी, जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, पोस्ट आर्टिकल थे 5 अगस्त और उसकी इन्फोर्सबिलिटी 31 अक्टूबर 29। उस पर सारा जो हमारा कानून था, वकीलों को, आम लोगों को, जजेस को, तो उस वक्त नया पढ़ना पड़ा। तो उसके जल्दी ही हमें 1 जुलाई 2024 को जेल आ गई। तो हम होप करते हैं कि आगे जो इन्फोर्समेंट जो लॉ एंड ऑर्डर की है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये प्रॉपर होगी और इसमें कोऑर्डिनेशन होगी।
यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। कानून का मैटर इतना ये हमारे यूनियन टेरिटरी सेंसिटिव है ना, यहाँ पे जिंदगी और मौत, रेपुटेशन बिल्कुल। का, करोड़ों की प्रॉपर्टी का बिल्कुल। मामला जुड़ा रहता है। बिल्कुल। तो इसमें हम और पॉलिटिक्स कुछ है ना, हमारे टेरर फंडिंग, नार्को टेररिज्म है, बहुत किस्म का ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है हमारे यहाँ पे। एक अभी मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि UAPA का भी जो लॉ है वो भी इसमें लाया है उन्होंने BNS में। जैसे वो किसका जिक्र किया, जो हमारा जे वाला था टेररिस्ट एक्ट, वो भी एक क्राइम, लेकिन उसके साथ मामले भी है जो स्नैचिंग में है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है, कभी और करेंगे। तो मुझे लगता है दोबारा आपका बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद क्या है, आप पार्ट एंड पार्सल है, दोनों ने बातचीत की। तो दोबारा कभी दोबारा मौका लगेगा, दोबारा इकट्ठे होंगे, बातचीत करेंगे। और अभी हमारा दिल्ली की टीम भी रेडी है। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, कुछ एडवोकेट से मिला, तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी हम ऑनलाइन जो है डिस्कशन में शामिल किया करेंगे कुछ होगी। बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू।